सीदना अबू ज़र बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम ऐसे ज़माने में हो कि जिसमें उलमा ज़्यादा हैं और खुतबा कम है। ऐसे में जिसने अपने इल्म के 10वें हिस्से पर भी अमल ना किया तो वो हलाक हो जाएगा। लेकिन अनकरीब लोगों पर ऐसा ज़माना भी आएगा कि जिसमें उलमा कम होंगे और खुतबा ज़्यादा होंगे। उस ज़माने में जिसने अपने इल्म के 10वें हिस्से पर भी अमल कर लिया तो वो निजात पा जाएगा। शकीक कहते हैं कि सीदना उसामा बिन ज़ैद से किसी ने कहा, क्या तुम इस आदमी यानी सीदना उस्मान के पास जाकर गुफ्तगू नहीं करते? इन्होंने कहा, क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं जब भी उनसे गुफ्तगू करूं तो तुमको सुनाऊंगा? अल्लाह की कसम है, किसी चीज़ का ऐलान किए बगैर मैंने उनसे गुफ्तगू की है, जबकि उस मजलिस में सिर्फ मैं और वो थे। मैं ये पसंद नहीं करता कि ऐसे उमूर का पहले मैं ऐलान करूं। मैं ये हदीस सुनने के बाद किसी बंदे के बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो लोगों में सबसे बेहतर है, अगरचे वो मेरा अमीर भी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी को क़यामत के रोज़ लाया जाएगा और उसको आग में डाल दिया जाएगा। उसके पीठ की अंतड़ियाँ निकल आएंगी और वो जहन्नम में उनके इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर देगा, जैसे गधा चौकी के चक्कर काटता है। इसकी ये हालत देखकर जहन्नमी लोग इसके पास जुमा होकर कहेंगे, किया तो हमें नेकी का हुक्म नहीं देता था और बुराई से मना नहीं करता था। वो कहेगा, क्यों नहीं, लेकिन मैं तुमको नेकी का हुक्म देता था और खुद इसको नहीं करता था, और तुमको बुराई से मना करता था लेकिन खुद इसका इर्तिकाब कर जाता था। सीदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इल्म जिसके जरिए अल्लाह ताला का चेहरा तलाश किया जाता है, जो आदमी इसको सामान दुनिया हासिल करने के लिए सीखता है वो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अबान बिन उस्मान कहते हैं, सीदना ज़ैद बिन साबित तकरीबन निस्फ़ुल नहार के वक्त मरवन के पास से निकले। हमने कहा, इसने उस वक्त किसी चीज़ के बारे में सवाल करने के लिए उनको बुलाया होगा। चुनाचे में आटकर उनके पास गया और उनसे इस बारे में पूछा। सीदना ज़ैद ने कहा, जी हाँ, उसने मुझसे ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला इस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने हमसे कोई हदीस सुनी फिर उसको याद किया, यहाँ तक कि इसको आगे पहुँचा दिया। कोई हामिलीन फ़िक़्ह नहीं होते और कई हामिलीन फ़िक़्ह अपने से ज़्यादा फ़िक़्ह तक ये फ़िक़्ह पहुँचा देते हैं। अगर तीन चीज़ें हों तो मुसलमान का दिल खयानत नहीं करता। एक, अल्लाह ताला के लिए खुलूस के साथ अमल करना, दूसरा अमरा की हमदर्दी करना, और तीसरा जमात को लाजिम पकड़ना, क्योंकि मुमिनों की दुआ उनको पीछे से घेर कर रखती है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी फिक्र और गम आखिरत हो, अल्लाह ताला इसका शराज़ा मजतमा कर देता है और इसके दिल में कोई नीयत रख देता है और दुनिया जलील होकर इसके पास आती है। लेकिन जिसकी नीयत और अज़्म दुनिया ही हो तो अल्लाह ताला इसके मशागिल बढ़ा देता है और इसकी फ़कीरी इसकी पेशानी पर रख देता है, और दुनिया भी उसको इतनी ही मिलती है जितनी उसके मुक़द्दर में लिखी होती है। इसने हमसे नमाज़े वस्ती के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़हर है। सीदना अनस बिन मालिक से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे असरा करवाया गया तो मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा कि उनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने कहा, ए जिब्रील, ये कौन लोग हैं? इन्होंने कहा, ये आपकी उम्मत के वो खतीब लोग हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हैं लेकिन इसके बारे में अपने नफ्सों को भूल जाते हैं, जबकि ये किताब की तिलावत भी करते हैं। क्या बस ये लोग अक्ल नहीं रखते? सीदना जबीर बिन मतम से मरवी है, वो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीनी की खैफ वादी में खड़े हुए और फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी बात सुनी फिर उसको याद किया और इस तक पहुंचा दिया जिसने इसको नहीं सुना था। बस कई हामिलीन फ़िक़्ह ऐसे हैं कि उनके पास फ़िक़्ह नहीं होती और कई हामिलीन फ़िक़्ह अपने से ज़्यादा फ़िक़्ह तक ये फ़िक़्ह पहुंचा देते हैं। अगर ये तीन चीज़ें हों तो मोमिन का दिल खयानत नहीं करता। अमल को खालिस करना, अमरा की खैरख़्वाही करना और जमात को लाजिम पकड़ना, बस बेशक उनकी दुआ इसके पीछे होती है।